हो प्रभु जी हालेलुया, जो प्रभु जी हमें तैयार करे प्रभु जी हालेलुया, और बढ़ाए प्रभु जी हालेलुया, खुदावन खुदा हमारी कमियों को हमें दिखाए प्रभु जी हालेलुया, और प्रभु वो हमारी कमियों को दूर करने वाला वचन हो प्रभु जी हालेलुया, खुदावन खुदा प्रभु हम आप में और बढ़ते जाए मजबूती के साथ, वो उकाम वाला मस्सा प्रभु हमें दे देना प्रभु जी हालेलुया, खुदावन खुदा प्रभु मैं आपसे ही मांगती हूँ प्रभु, हम कोई इंसान के आगे सिर नहीं झुकाते प्रभु जी, हम प्रभु जी आपके आगे जो जिंदा खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामने अपना सिर झुकाते हैं प्रभु जी हालेलुया, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु जी, और प्रभु जी ये सभा को प्रभु जी, ये सभा में कोई भी प्रभु जी दुष्ट का काम, कोई भी वादा ना आने पाए प्रभु जी हालेलुया, खुदावन खुदा हमारी मदद और सहायता करना प्रभु, हम आप ही की स्तुति और आप ही की आराधना करने पाए प्रभु जी, इज्जत जलाल प्रभु यीशु मसीह आप ही के नाम को मिले प्रभु जी, हमारी इस छोटी सी विनती को प्रभु आप सुनना प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने हमारी इस दुआ को सुन लिया है प्रभु जी हालेलुया, क्योंकि हम जो मांगते हैं प्रभु वो आप हमें दे देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा विश्वास से मांगो हालेलुया, ओ प्रभु जी हालेलुया, हम आपसे मांगते हैं खुदावन खुदा प्रभु जी, ओ प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके नाम प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे, बरकत दे साडी बहन एंजल को, जिसने प्यारी सुंदर और रूहानी दुआ के लिए बहन के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। खुदा और बढ़ाए अपने कलाम में, अपने वचन में, वर्शिप में, उनके गलों को ब्लेस करे, सभी बहनों को आशीष और बरकत दे, फैमिली को पूरी को आशीष दे। धन्यवाद बहन। अब हम सिस्टर रूथ, आप गीत गाना चाहते हैं? सिस्टर रूथ? हाँ जी भैया। हाँ जी, आप गा सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हूँ आनंदित हूँ, आता हूँ मेरे पास, मुझको है तुझसे पास, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे प्यार। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बहन की आवाज नहीं आ रही। रूथ सुन पा रहे? यहोवा ने बनाया है इसमें आनंदित हूँ, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हूँ आनंदित हूँ, इसे ज्योति जले जीवन ये सबने, इसे ज्योति जले ज्योति में जल सके, दुआ है तुझसे ही, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आज का दिन यहोवा बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो, प्रभु को मैं माने, चाहे हो मेरा अपमान,
आज या हुआ बनाया है हम इसी में आनंद को आनंद को आज का दिन या हुआ बनाया है हम इसी में आनंद को आनंद को स्तुति प्रशंसा करें। प्रभु आशीष और बरकत दे बहन रूथ को। बहन रूथ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो अब हम हालेलुया आमीन, खुदा आशीष दो, बरकत दे आपको। सिस्टर मैरी है हमारे बीच में। सिस्टर मैरी, आप सुन पा रहे हैं? जैमसी की ब्रदर। जैमसी की सिस्टर, जैमसी की, आप गीत गाना चाहते हैं? हाँ जी क्यों नहीं। हाँ जी, एक गीत बोले, उसके बाद हम भाई किशन के साथ वचन के लिए दुआ करेंगे। ठीक। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना ब्रदर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर, आप गा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। शाम ढल रही है, पंछी भी जा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, तू अब तक क्यों बैठा है। शाम ढल रही है, झरनों से जैसे पानी है गिरता, फूल जो मुरझा जाते, झरनों से जैसे पानी है गिरता, फूल जो मुरझा जाते, एक दिन तू भी पाप में फंसकर ये बेजान सा हो जा गिरेगा, एक दिन तो भी पाप में फंसकर बेजान सा गिरेगा। यीशु मसीहा को अपना ले, तुझको वो अपनाएगा। शाम ढल रही है, पंछी भी जा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, तू अब तक क्यों बैठा है। तूने जो अब तक पाप किए हैं, क्या तू उनमें रहेगा। तूने जो अब तक पाप किए हैं, क्या तू उनमें रहेगा। अब भी समय है, वापस से आजा, अंत में पछताएगा। अब भी समय है, वापस से आजा, अंत में पछताएगा। यीशु मसीहा तारणहारा, माफी है वो देता। यीशु मसीह तारणहारा, माफी है वो देता। शाम ढल रही है, पंछी भी जा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, तू अब तक क्यों बैठा है।
शाम ढल रही है। आमीन। आमीन आमीन। खुदा आशीष दे, बरकत दे हमारी बहन मैरी को अच्छे गीत के लिए। और अब हम खुदा के पाक और पवित्र कलाम के लिए दुआ करेंगे भाई किशन के साथ। भाई किशन को प्रभु आशीष और बरकत दे। जय मसीह की भाई। जय मसीह की। प्रभु आपको भी बहुत आशीष बरकत दे प्यारे भाई जसवा जी, आरके जसवा, और आप सबको प्रभु आशीष दे। आइए खुदावंद खुदा के हुजूरी में हम सिरों को झुका करके नम्र होकर के और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमसे बातचीत करे, हमारे समझ को खोले। आइए सिरों को झुका करके, हृदय को नम्र करके प्रभु में समर्पित होते हैं। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा महाराजा परम प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए मैं इन प्यारे भाई बहनों के साथ में मैं आपके समीप आता हूं प्रभु। जो आप महान है प्रभु, आपके समीप आता हूं धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में। जी प्रभु, हमें आपके समीप आने का जो मार्ग और जो रास्ता, जो द्वार है, वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट है। जी प्रभु, उसके बिना हम आपके समीप नहीं आ सकते प्रभु। जी प्रभु, उसी में से होकर के उसके नामों के साथ में जब हम आपके समीप आते हैं तो जी प्रभु आप हमें आशीषित करते हैं। जी प्रभु, हमें अनुग्रह करते हैं, दया कृपा करते हैं, आपके वचन से भरते हैं प्रभु। हम ओ प्रभु, आपने ये फजल दिया कि प्रभु हमें ये संध्या के समय में दिन भर आज का दिन सिरजा और आप हमें सहायता मदद करे हर एक कामकाज में। और ये संध्या के समय में जी प्रभु हमें आपने अनुग्रह किया और एकत्र किया प्रभु, आपने एकत्र किया प्रभु हमें यहाँ इस समय इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके महान वचन जिन जिन दासों को, जिन दास को आप तैयार करें, उनके द्वारा आप प्रचार हो प्रभु। जी प्रभु, आपने अनुग्रह किया प्रभु, आपके धार्मिकता के कारण, आपके अनुग्रह के कारण और आपके विश्वस्तता और आपकी सत्यता के कारण। जी प्रभु, ये संभव हुआ आपके अनुग्रह के कारण। जी प्रभु, हमें जब हम आपके समीप आए हैं तो प्रभु हमसे प्रभु आप अपना भेद रहस्य और वचन के समझ जो कि स्वर्गीय है उस समझ को हमें भरी पूरी कर देना प्रभु। जैसा कि आपका वचन निर्गमन के पुस्तक में निर्गमन के पुस्तक में 33 का आई बिलीव 11 में आपका वचन कहता है कि प्रभु यहोवा मूसा से अपने भाई के जैसा बातचीत करते थे। जी प्रभु, आज आप भी हमारे साथ में वैसे ही जैसा मूसा से, क्योंकि प्रभु आपका काम करने का तरीका एक समान है। जैसे आप शुरुआत से कर रहे हैं वैसे ही आप करते हैं प्रभु। वैसे ही जैसे मूसा से आप अपने भाई से जैसे बातचीत करता है वैसे ही बातचीत करते थे प्रभु, वैसे ही आज हमारे साथ में भी जी प्रभु आप हमारे से बातचीत करना प्रभु। हो प्रभु, अपना वचन प्रकट कर देना प्रभु, आपका भेद रहस्य प्रकट कर देना प्रभु, जो आपकी समझ से भर देना प्रभु हमें, कि हम आपकी समझ से भरी पूरी होकर के, आपके वचन से भरी पूरी होकर के जी प्रभु आपके वचन की ओर कान लगा करके जी प्रभु हम आपके वचन पर चलने वाले, वचन अनुसार जीने वाले और आपके साथ में चलने वाले हो। जी प्रभु, आपने ही तो कहा था मेरे संग संग चल और सिद्ध हो जा। जी प्रभु, आप प्रकाश है, आप ज्योति है प्रभु। आपके संग चलने का मतलब है कि हम ज्योति में चलें। जहां ज्योति है वहां अंधकार का कोई काम नहीं प्रभु। जहां ज्योति होता है वहां अंधकार नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता प्रभु। अगर हम आपके साथ में चलेंगे तो दुष्ट की कोई चाल युक्ति हम पर काम नहीं करेगा। हम ज्योति में चलेंगे और सिद्ध होंगे। जी प्रभु, हमें भी ये फजल प्रदान करना कि प्रभु हम आपके जीवित उपस्थिति में संग संग चल करके सिद्ध होने वाले हो सके। सहायता मदद करना प्रभु, अनुग्रह कृपा करना प्रभु, कि हमारे जो भी भूल गलती पाप अपराध है उन सबको प्रभु क्षमा करना प्रभु। आप महान है, दयावान है, क्षमावान है प्रभु। हम अंगीकार करते हैं प्रभु, हमसे जाने अनजाने में बहुत सारे भूल गलती पाप अपराध होता है प्रभु, पर उसको धोने के लिए जो कि एकमात्र चीज है वो आपका वचन है। सत्य के द्वारा उन्हें
शुद्ध कर। सत्य तेरा वचन है जी प्रभु, आपका वचन ही सत्य है। उस वचन से हमें धुल करके शुद्ध पवित्र कर देना प्रभु, जिससे कि हम निष्कलंक, दाग रहित, झुर्री रहित हो प्रभु, तैयारी वाले आत्मा से, वचन से भरीपूरी वाला, तैयारी वाला आत्मा से भरीपूरी होकर के जी प्रभु आपके आमद में जी प्रभु तैयार पाने वाले हो सके, और आपके साथ में बादल में उठाए ले जाने योग्य हो सके जी प्रभु। और स्वर्ग में जी प्रभु, जो कि आपके प्रकाश की पुस्तक में कहता है 19:9 में कि धन्य है वो जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए जी प्रभु। हम उन धन्य के जनों के साथ में जी प्रभु सम्मिलित होने योग्य के हो सके, सहायता मदद करना प्रभु। आपके सहायता मदद के बिना संभव नहीं है प्रभु। हम आपकी ओर निहारते हैं, आपकी ओर निहारते हैं प्रभु। आप हमें सहायता मदद करना जी प्रभु। आप जो अपने दास को अनॉइंट कर रहे हैं प्रभु, हम पर आपका भेद रहस्य प्रकट करने के लिए, आप बातचीत करने के लिए जी प्रभु, प्यारे भाई ब्रदर जसविंदर को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्यारे भाई को प्रभु आशीष से भर देना, सामर्थ्य से भर देना प्रभु, प्रकाश से भर देना प्रभु, समझ शक्ति से भर देना प्रभु। जैसे कि आपने अपने समझ से भर देते हैं तो प्रभु वो हम पर आपका भेद रहस्य प्रकट करेंगे प्रभु जी प्रभु। आपकी वचन हम पर प्रकट करेंगे प्रभु। सहायता मदद करना हमारी उन्नति के लिए, हमारे लाभ के लिए प्रभु। वो प्रभु आप अनुग्रह करना प्रभु। भाई को आशीष से भर देना, भाई की जो भी जरूरत है उनमें आशीष देना प्रभु, कामकाज में आशीष देना, नौकरी पेशा में आशीष देना, भाई के घराने को आशीष देना प्रभु। सहायता मदद करना प्रभु। वो प्रभु अनुग्रह करना जी प्रभु। प्यारे बहनों ने, जो भी भाइयों ने गीत गाए प्रभु, वो आपके हुजूरी में कबूल हो प्रभु, और वो आपकी महिमा का कारण हो प्रभु। हमारा जो टूटी फूटी ओंठों से हम जो महिमा करते हैं आपको जी प्रभु, आप में वो प्रभु कबूल हो प्रभु। अनुग्रह करना प्रभु, हमारे भूल गलती को क्षमा करना प्रभु। प्यारे भाई जसुआ, जो कि आपकी इस सभा को, कार्यक्रम को लीड कर रहा है प्रभु, भाई को कामकाज में आशीष देना, भाई के घराने को आशीष देना प्रभु। अनुग्रह कृपा कर रहा है, बना के रखना प्रभु, आपके दया दृष्टि बना के रखना प्रभु। हर एक कामकाज में आशीष देना, भाई की योजना में आशीष देना प्रभु। जो हम सुन रहे हैं प्रभु, हम यहाँ आशीष के लिए आए हैं प्रभु, आपसे आशीष पाने के लिए जी प्रभु। हमें आपके आशीष से भर देना प्रभु। अनुग्रह कृपा करना प्रभु। हमें वो सुनने वाले कान और नम्र हृदय देना कि प्रभु हम छिदे हुए हृदय के साथ में वो आपके वचन को हृदय में रख सके प्रभु, और वचन अनुसार जीने वाले हो सके। सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, हम वचन अनुसार जीने वाले हो सके प्रभु। सहायता मदद करना वो प्रभु। अनुग्रह कृपा करना। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए, कमिंग आवर आपके हाथ में सौंपते हुए, आपके दास भाई, हमारा प्यारा भाई जसविंदर को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ, आदर मान महिमा के योग्य प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। भाई को प्रभु आशीष और बरकत दे इस रूहानी प्रार्थना के लिए। अब हम भाई जसविंदर के साथ प्रभु के वचन के लिए जाएंगे। प्रभु उनको ब्लेस करे, आशीष दे। भाई जसविंदर। धन्यवाद भाई जोशुआ, प्रभु आपको भी बहुत सारी आशीष बरकत दे। भाई किशन को इस फिर से प्यारी प्रार्थना के लिए, और आप सभी भाई बहनों को, बल्कि हम सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुत सा से आशीष और बरकत दे। और जो हम लगातार हर रोज़ प्रभु का वचन सीख रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो यही था जो लिखा है कि हनोक दिन रात प्रभु के साथ चलता था, और वो प्रभु के साथ चलता चलता अलोप हो गया। तो हम भी जब लगातार प्रभु की इन सभाओं में, प्रार्थनाओं में, संगतियों में लगातार बने हुए हैं, तो हम भी अब बड़ी जल्दी इसी तरह प्रभु के साथ चलते चलते अलोप होने वाले हैं। और कल हमने प्रभु के पवित्र वचन से सीखा, बल्कि जब से हमने ये सभा शुरू की है जूम की शाम की, हम हर रोज़ प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु का वचन सीख रहे हैं, कलाम में बढ़ रहे हैं। और कल भी हमने सीखा कि आद में जो हमारे प्रभु ने हमें बताया कि आद में क्या था, यानी आद का मतलब शुरुआत, बिगनिंग। वो बिगनिंग आज से 100 साल वाली नहीं, 200 साल वाली नहीं, 500 साल वाली नहीं, ना ही 1000 साल वाली। ये बिगनिंग वो है जब कुछ भी नहीं था और इसका किसी के पास भी
समा नहीं है, सन नहीं है, साल नहीं है। किसी दुनिया के स्कॉलर के पास, किसी दुनिया के साइंटिस्ट के पास इसका पूरी तरह से कोई डाटा नहीं है। लेकिन हमारे रचयिता जो उस वक्त था वहाँ, उसी ने हमें बताया कि आद में वो वचन था, वचन जो परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और हमने पवित्र शास्त्र से जाना कि वचन जो था वो देहधारी हुआ, वचन ने शरीर लिया और महान रहस्यों वाला परमेश्वर, महान भेदों वाला परमेश्वर, उसने अपना सबसे बड़ा प्रकाशन, सबसे बड़ा भेद हम पर खोला। पहला तीमुथियुस 3:16 के मुताबिक कि परमेश्वर और जो वचन था वो देह में आया, शरीर में आया, देहधारी हुआ। इसीलिए लिखा कि भक्ति का वेद गंभीर है, वो ये है कि परमेश्वर शरीर में आया। इंग्लिश की किंग जेम्स बाइबल में ऐसा लिखा है, हिंदी पंजाबी में ट्रांसलेशन ऐसी नहीं है। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, गॉड मैनिफेस्ट इन फ्लैश। गॉड, परमेश्वर शरीर में आया और उसने ये प्रकाशन हम पर खोला। और कल भी हमने जाना कि परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर के उस वादे को जो परमेश्वर ने हजारों साल पहले किया था यशाया को भी, कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो जो पुत्र जनेगी वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। और जब प्रभु ने ये वादा किया तो इंसान आते हैं, जनरेशन पैदा होती है, जनरेशन चली जाती है, नई आती है, चली जाती है। लेकिन परमेश्वर अपने वादों को याद रखता है, उन वादों को जो उसने खुद किए हों, और वो खुद ही ताकता है, देखता है कि उसका समय कब आएगा। और जब वो समय आ जाता है तो परमेश्वर अपने उन वादों को पूरा करता है, क्योंकि मनुष्य झूठ बोलता है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। तो इसी तरह जब वो समय आया तो नासरत नगर में परमेश्वर ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा, वही अपना वचन देकर मरियम के पास, जो हमने कल पढ़ा, बल्कि हम कई बार पढ़ भी चुके हैं कि जिब्राइल वही वचन लेकर मरियम के पास आया। लेकिन मरियम का डर, मरियम का खौफ उस वचन को अंदर नहीं जाने दे रहा था। परंतु परमेश्वर के फरिश्ते ने परमेश्वर की सामर्थ को बताया कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब मरियम के अंदर विश्वास जागा, मरियम का विश्वास तगड़ा हुआ, वो पहले से ही विश्वासी थी, जैसे हम भी विश्वासी होते हैं, पर कई बार हमारा विश्वास वैसा नहीं होता जैसा प्रभु चाहता है, जैसा वचन को अंदर आने के लिए जैसा विश्वास होना चाहिए हमारा कई बार नहीं होता। वैसा ही मरियम विश्वासी थी, लेकिन अभी भी उसका विश्वास उस लेवल का नहीं था कि वो प्रभु के वचन को ग्रहण करे। लेकिन फरिश्ते ने जब उसका विश्वास बढ़ाया, और विश्वास बढ़ाने का फरिश्ते ने कौन सा तरीका अपनाया, उसने मौजे चमत्कार नहीं दिखाए। उस वक्त जिब्राइल ने सिर्फ परमेश्वर का वचन मरियम को दिया। वो वचन क्या था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब देखिए, वहाँ कोई मौजा चमत्कार नहीं हुआ है, वहाँ सिर्फ मरियम को परमेश्वर का वचन दिया गया और मरियम का विश्वास बढ़ा। आज आपका और मेरा विश्वास जो बढ़े वो प्रभु के वचन से बढ़े, क्योंकि वचन ही क्या है, परमेश्वर है। और मरियम का जैसे ही विश्वास बढ़ा तो वही वचन उसके अंदर आया, उसने उस वचन को कबूल किया, अपने हृदय से कबूल किया। और जैसे ही उसने आमीन किया, विश्वास किया, प्रभु का पवित्र आत्मा जो प्रभु खुद था उसके ऊपर आ गया, और वचन जो अंदर गया उसने देह ले ली, शरीर ले लिया। यानी हमें पता चला कि वचन ने वहाँ बीज का कार्य किया। वचन एक बीज बना और बीज ने शरीर लिया, वो शरीर फिर इस दुनिया में आया,
और हमने सीखा कि जैसे जैसे वो बीज अंदर पड़ रहा था मरियम का शरीर की जो बनतर थी उसमें बदलाव आ रहे थे। आस पड़ोस लोगों को पता चलने लग गया कि मरियम गर्भवती है। वो इस चीज़ को छुपा नहीं सकती थी कि उसके अंदर जो है वो वचन है, वो उसको छुपा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके अंदर वचन आया था और वचन विश्वास से आया था। और वचन ने अपना कार्य शुरू जब किया तो मरियम का जो शारीरिक बनतर थी वो बदलनी शुरू हुई। और जब उसका शारीरिक बनतर बदलनी शुरू हुई तो लोगों से वो छुपी नहीं रही। तो मेरे प्यारे और भाई बहनों, जब आप अपने विश्वास को इतना बढ़ा लेते हैं कि प्रभु के वचन को कबूल कर लेते हैं बिना किंतु से, बिना परंतु से, कैसे होगा, क्यों होगा, जब आप भी ये सब चीज़ें शक जो दूर करके उठा के फेंक देते हैं, नूह की तरह, अब्राहम की तरह, फिर मरियम की तरह, आप परमेश्वर के वचन को आमीन कर कर ग्रहण करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर वो वचन जब आपके अंदर आएगा तो वो छुपा नहीं रहेगा। आपके शरीर में बदलाव आएगा। आपका जो पहले थे आप वो नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वचन आ चुका है और वचन आपके अंदर बदलाव लाएगा। जैसा मरियम के अंदर बदलाव आया आपके अंदर भी आएगा। आपका हर चीज़, उठना बैठना बदल जाएगा, बोलना बदल जाएगा और लोग खुद बता देंगे। मरियम नहीं बता रही थी कि मेरे अंदर बच्चा है, मेरे अंदर वचन है। लोगों देख के ही बता देते थे कि उसके अंदर बच्चा है, वचन का बीज है। इसी तरह आपको नहीं बताना पड़ता, आपके चाल चलन से पता चल जाता है लोगों को कि आपके अंदर बाइबल है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि आपका भी उठना बैठना बदल जाता है। और जैसे जैसे प्रभु इस दुनिया में आने वाला था, मरियम के दर्द का इजाफा हो रहा था, मरियम की पेन बढ़ रही थी। इसी तरह जैसे जैसे अब हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आ रहा है, वैसे वैसे इस सारे संसार में दर्द, तकलीफ़ें, मुश्किलें बढ़ रही हैं। पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, मरियम सारे दर्दों को भूल गई। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ से ले जाएगा, उसी दिन से हम सारे दर्द, सारी तकलीफ़ें भूल जाएंगे। फिर जो वो हमें मिलने जा रहा है उसके आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। और वचन का बीज मरियम के अंदर बोया गया, अच्छी ज़मीन पर बोया गया, परंतु विश्वास के कारण वो 100 गुना फल लाया। वही बीज यहूदा इस्करियोती के भी बोया गया, लेकिन वो देखिए पैसों के लालच के कारण वो बीज बढ़ नहीं पाया। 5000 के भी बोया गया, फरीसी सदूकियों के भी बोया गया, लेकिन आपने देखा किसी के अंदर वो बीज 100 गुना फल लाया, किसी के 50 गुना, किसी के नहीं लाया। और इसी तरह जब हम अब प्रकाशित वाक्य 12 में आते हैं तो इसका रिश्ता फिर उसी से है। तो प्रभु ने हमें मत्ती 13 में हर चीज़ को प्रभु ने अच्छे तरीके से बताया। कल हमने उसका अध्ययन किया। अब हम प्रकाशित वाक्य 12 पढ़ने जा रहे हैं जो इससे रिश्ता रखता है। और दुनिया में बहुत सारे स्कॉलरों ने इसे पढ़ा और उनकी अपनी समझ ने जैसा उनको बताया उन्होंने वैसा ही दुनिया को बता दिया। और दुनिया ने भी बिना कुछ जाने पढ़े समझे उन स्कॉलरों की अपनी सोच पर आमीन लिखा कि इस सेवक के पास बहुत बड़ा ज्ञान है, इसने तो बड़ा बड़ा भेद खोल दिया। लेकिन जब आप उन लोगों की पढ़ेंगे, स्कॉलर की, इस 12 अध्याय के ऊपर जो उन्होंने ज्ञान दिया है, तो आपको बड़ा दुख होगा कि वो सच्चे प्रकाशन से मेल नहीं खाता। लेकिन हम प्रभु के बड़े शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा से अपना जो सेवक भेजा हमारे बीच में भी है
और हमें ये सही सही प्रकाशन दिया कि ये असलियत में प्रकाशित वाक्य 12 है क्या, जो बिल्कुल लगता तो बिल्कुल वो मरियम जैसा ही है केस, लेकिन नहीं अजीज़ों, इसमें फ़र्क है। तो आप अपनी अपनी बाइबलों में पढ़े, मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रकाशित वाक्य 12 और उसके 1 अध्याय से। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिरों पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, क्योंकि वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, वो बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सींग और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो बच्चा जनी थी खड़ा हुआ, और जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को वो निगल जाए। और जब वह बेटा जनी जो लोहे का राज दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, और वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। प्रभु के इस पढ़े हुए पवित्र कलाम पर आमीन करते हैं। और जैसा आप सब ने पढ़ा होगा अपनी बाइबलों में और सुना भी है, और पढ़ने और सुनने में बिल्कुल ये सिमिलर लग रहा है कि ये मरियम ही है और इसके अंदर बच्चा प्रभु यीशु मसीह है। और बहुत सारे स्कॉलरों ने ऐसा ही बोला है, और बहुत सारी दुनिया ने भी उनके इस बात को आमीन किया और उन्होंने मान भी लिया कि ये बात ऐसे ही है। लेकिन हम कभी भी गलत प्रकाशन को आमीन नहीं कहते। अगर गलत तालीम को आमीन कहते हैं तो उन भाई बहन अपने ऊपर 666 की मोहर लगा लेते हैं जब हम गलत चीज़ को आमीन करते हैं। जब हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु आप हमें बताएं, जब प्रभु अपना प्रकाशन हमें देता है और वो वचन से मिलता होता है, उस पर मोहर लगती है, उसे आमीन कहते हैं। और आप दोबारा जब पढ़ें इस अध्याय को तो इसमें पता चलेगा कि पहली बात तो ना तो बच्चा जो पैदा हुआ उसी वक्त स्वर्ग पहुंच गया, ना तो यीशु मसीह पैदा होते ही स्वर्ग पहुंचा है। लेकिन यहाँ बच्चा पैदा होते स्वर्ग पहुंच गया, यीशु मसीह पैदा होते ही स्वर्ग नहीं गया था। दूसरा, वो औरत जंगल में 1260 दिन तक पाली गई। मरियम के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे ही उसने यीशु को जन्म दिया वो 1260 दिन के लिए कहीं छुपा दी गई या पाली गई हो। ऐसा मरियम के साथ नहीं हुआ। अब आप दोबारा से प्रभु के पवित्र आत्मा से इस अध्याय को पढ़ें और प्रभु हम सब की मदद सहायता करें। अब देखिए, पहली आयत में लिखी है, ये स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई है और चांद उसके पाँव में है और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है। तो ये मरियम तो बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र बाइबल में आप देखें कि औरत किस चीज़ का दृष्टांत है, सूर्य किस चीज़ का दृष्टांत है, चांद किस चीज़ का दृष्टांत है, और 12 तारों का मुकुट ये किस चीज़ का दृष्टांत है। प्रभु ने खास कर प्रकाशित वाक्य सारा का सारा भेदों में लिखवाया है। शैतान सारी बाइबल से नफरत करता है। सारी बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन 2 किताबों से वो सबसे ज़्यादा घृणा करता है, सबसे ज़्यादा नफरत करता है। पहला उत्पत्ति, दूसरा प्रकाशित वाक्य। शैतान इन 2 किताबों से बड़ी घृणा करता है
और सारा जोर लगा देता है कि किसी भी प्रभु के बच्चे को ना उत्पत्ति समझ आए ना प्रकाशित वाक्य समझ आए। आज सारा संसार आप देखें, पहले वो उत्पत्ति में ही गड़बड़ में है। उत्पत्ति में आज भी सेब का फल खा रहा है और प्रकाशित वाक्य को उसने बंदी कर रखा हुआ है, कहते ये वेदों की किताब है। और आपने देखा कि शैतान किसी की समझ में ये दोनों किताबें नहीं आने देता। उसका कारण क्योंकि उत्पत्ति ही ऐसी किताब है जो शैतान के बारे में बताती है, शैतान की शुरुआत के बारे में बताती है, शैतान ने किस तरह आदम हवा को बहकाया बताती है, और शैतान ने किस तरह वो फल हवा को खिलाया उत्पत्ति बताती है। शैतान ने अपनी औलाद कैसे इस ज़मीन पर भेजी वो बताती है। शैतान का बेटा काइन, कैसे उसका बेटा है काइन और कैसे वो पुत्र है काइन शैतान का, तो ये बाइबल ही बताती है कि काइन शैतान से था और शैतान से फिर आगे शैतान का वंश चला। उत्पत्ति आपको बताती है शैतान की ये सारी शुरुआत, और प्रकाशित वाक्य बताता है शैतान का अंत, कि शैतान का अंत है, परमानेंट अंत है। इसीलिए शैतान जोर लगा देता है कि कोई भी प्रभु का बच्चा ना तो उसकी शुरुआत जान पाए ना उसका अंत जान पाए। इसीलिए आप देखें, बाकी बाइबल कई बार आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इन दो किताबों में दुनिया सारी परेशान है। लेकिन जो प्रभु के खून खरीदे हैं आज के समय में, प्रभु परमेश्वर उन्हें अपने जलाल से, जो उसके लहू से खरीदे हुए हैं, प्रभु उन पर अपना प्रकाशन खोलेगा। जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं, आज भी जैसे एलिया के समय में 7,000 चुने हुए थे, आज भी चुने हुए बाकी हैं। जो प्रभु यीशु मसीह से निकले हैं, उसके लहू से निकले हैं, शैतान उन्हें भरमा नहीं पाएगा। वो आप और मैं हैं। अब देखिए कि पवित्र बाइबल में प्रभु स्त्री शब्द, औरत शब्द, कुंवारी शब्द, दुल्हन शब्द प्रभु परमेश्वर ने कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया है बाइबल में। लेकिन प्रभु ये औरत शब्द, कुंवारी शब्द ये किसके लिए इस्तेमाल करता है? जब आप यिर्मयाह की किताब में जाएं, नबी की, और उसके 3 अध्याय में, तो 3 की 6 में प्रभु परमेश्वर ने यहाँ पर पुराने नियम में आप देखें कि जो औरत है वो किस चीज़ का चिन्ह होती है। यिर्मयाह नबी और उसके 3 अध्याय में पुराने नियम में औरत, कुंवारी ये किन चीज़ों के लिए बरता जाता है? पत्नी। यिर्मयाह 3 की 6 में प्रभु परमेश्वर जी कह रहा है, फिर योशुआ राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे ये भी कहा, क्या तूने देखा भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे भरे पेड़ों तले जाकर व्यभिचार किया। तब मैंने सोचा ये सब काम वह कर चुके, तब वो मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह ना फिरी। उसने विश्वासघाती बहन यहूदा ने ये देखा। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसका विश्वासघाती बहन यहूदा ना डरी, बल्कि व्यभिचार बन गई। उसने निर्जल व्यभिचारी होने के कारण देश को अशुद्ध कर दिया और पत्थर और काठ के साथ व्यभिचार किया। आप इसको जब पढ़ते हैं तो इस पे लग रहा है एक पति अपनी पत्नी की शिकायत कर रहा है कि उसकी पत्नी ने विश्वासघात किया, उसकी पत्नी ने व्यभिचार किया, उसकी पत्नी ने बहुतों के संग जाके रिश्ता बनाया, उसे छोड़ दिया। तो प्रभु परमेश्वर इज़राइल को किस तरह ले रहा है? एक तरह से अपनी पत्नी के रूप में ले रहा है कि यहोवा की वो एक तरह से पत्नी है, चुनी हुई कौम है। और जब इज़राइल
प्रभु से दूर फिर जाता था तो प्रभु इसे व्यभिचार लेता था और प्रभु कहता था मुझे उसने त्याग दिया। तो आपने देखा पुराने नियम में प्रभु ने इज़राइल को भी जो एक तरह से औरत अपनी पत्नी कहा है, नए नियम में जब आप जाएं तो नए नियम में कुरिन्थिया में जब आप देखते हैं, दूसरा कुरिन्थिया 11:2 में जब आप देखें नए नियम में, तो आपको ये पूरा जो प्रभु का प्रकाशन है आपको समझ आएगा। दूसरा कुरिन्थिया और 11 अध्याय और उसकी 2 आयत, दूसरा कुरिन्थिया और उसका 11 आय और उसकी 2 आयत। अब आए आप नए नियम में। नए नियम में आप और मैं जो हैं, अब जो हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, तो प्रभु परमेश्वर ने इसके बारे में क्या कहा है। दूसरा कुरिन्थिया 11:2 प्रभु कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। तो नए नियम में पौलुस ने हम अन्य जातियों को किस तरह रिप्रेजेंट किया है प्रभु के आगे एक कुंवारी के रूप में। तो जितने भी अन्य जातियां हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं, तो पौलुस ने लिखा है कि मैंने तुम लोगों को एक कुंवारी के समान पवित्र परमेश्वर के आगे सौंपा है। और देखो, कह रहा मैं कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। तो नए नियम में आप देखें कि पुराने नियम में इज़राइल को प्रभु ने अपनी औरत कहा, पत्नी कहा। नए नियम में प्रभु हमें भी अन्य जातियों को कुंवारी कह रहा है कि जो प्रभु को सौंपनी है। और मत्ती 25 में भी आप देखें 10 कुंवारियाँ इंतजार कर रही हैं प्रभु की आमद का। तो प्यारे भाइयों, वापिस आए प्रकाशित वाक्य 12 में। अब आप दोबारा पढ़ें। अब आपको समझ में आ गया कि ये औरत जो है, ये एक विश्वासियों की बात हो रही है। जो भी प्रभु के ईमान रखते हैं, जो भी कलीसिया है प्रभु की सारी दुनिया में, वो प्रभु उन्हें औरत की तरह डील करता है कि वो विश्वासी औरत है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि ये औरत जो है यहाँ मरियम नहीं है, ये एक सारे संसार में विश्वासियों का जो झुंड है, चर्चेस है, उसे प्रभु परमेश्वर औरत ले रहा है। अब आगे आप देखें कि सूर्य ओढ़े हुई थी, चांद उसके पांव तले था। अब सूर्य देखिए बाइबल में किस चीज़ को दर्शाता है कि उस औरत ने जो उसके कपड़े थे वो सूर्य की तरह थे। यानी वो लोग जिन्होंने अपने पाप कबूल किए, तौबा की, जिनके पाप लहू के लाल रंग जैसे थे, प्रभु ने बर्फ़ की नाई सफ़ेद कर दिए। वो भाई बहन जिन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, पापों से छुटकारा पाया और उन्हें सफ़ेद वस्त्र दिए गए, जिनके पाप धुल गए, शुद्ध हो गए, सूर्य के समान उज्जवल हो गए। सूर्य ओढ़े हुई थी और प्रभु परमेश्वर ने उत्पत्ति में दिन को रोशनी देने के लिए प्रभु ने सूर्य बनाया था, रात को रोशनी देने के लिए चांद बनाया था। और आत्मिक तरीके से हमें प्रभु ने 2 नियम दिए हैं, पुराना नियम और नया नियम। और हमारे पास हमारे आत्मिक तौर पर हमें रोशनी कहाँ से मिलती है, और आत्मिक तौर पर हम लोग अंधकार में थे, तो प्रभु ने हमें अपना पवित्र वचन दिया, जो कि पुराने नियम और नए नियम के रूप में हम सबको मिला। और जब हमने पुराना नियम पढ़ा तो हमने रचना को जाना, रचयिता को जाना, परमेश्वर को जाना। लेकिन जब हमने नया नियम पढ़ा तो हमें पता चला कि सारी जो बात हुई है पुराने नियम में, जो भी परमेश्वर ने किया, वो सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह है।
नए नियम में आके वो सारा प्रकाशन खुल जाता है। जो पुराने समय में जितने भी प्रभु ने काम किए उनका सबका प्रकाशन जो है नए नियम में प्रभु यीशु मसीह है। हनोक का 7वें हनोक का उठाया जाना, यरीहो की दीवार के 6 दिन 6 चक्कर लगने, 7 दिन 7 चक्कर लगने। मूसा ने कहा मेरी तरह प्रभु एक नबी खड़ा करेगा। तो अयूब ने कहा मुझे विश्वास है एक दिन मैं अपनी आंखों से अपने उद्धारकर्ता को देखूंगा। तो ये सारी बातें पुराने नियम में जो भी थी नए नियम में आके यीशु मसीह पर पूरी होती है। तो हमें रोशनी कहाँ से मिलती है अजीज भाई बहनों? हमें पुराने नियम से मिलती है, हमें नए नियम से मिलती है। तो इसी तरह जो प्यारे प्रभु के लोग हैं उनके पास कितने नियम हैं? उनके पास 2 नियम है, पुराना नियम और नया नियम। तो ये दुनिया में एक ऐसी कलीसिया है सारे संसार में जिनके पास कितने नियम है? 2 नियम है, पुराना नियम और नया नियम। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पुराना नियम है, नया नियम नहीं है। बहुत सारी कलीसियाँ औरतें ऐसी हैं जिनके पास नया नियम है, पुराना नियम नहीं है। कुछ चर्चेस कहते हैं कि अब हमें पुराने नियम की नहीं ज़रूरत है, नया नियम आ गया है। तो वो भी यहाँ पूरा नहीं होता। पहले तो पता कर देखना पड़ेगा कि सारे संसार में ऐसी औरत कौन सी है जो दोनों ही नियमों को मानती है। ऐसी औरत है कौन सी जो कुंवारी है? ऐसी कलीसिया कौन सी है जो एक ही दूल्हे के साथ जिसकी कुड़माई हुई है? आप सारी दुनिया में पता करें, ऐसा कौन सा चर्च है, कौन सी औरत है जिनका ईमान एक परमेश्वर पर है, 2 पर नहीं है, 3 पर नहीं है। जो भी कलीसिया मानती है कि वो त्रेकता में है, वो भी फिर ये औरत नहीं है। इस औरत का चिन्ह क्या है कि ये कुंवारी है। और पौलुस कहता है मैंने कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी सारी दुनिया में आपको ऐसा चर्च ढूंढना पड़ेगा, ऐसी कलीसिया ढूंढनी पड़ेगी जो कुंवारी है, जिनका ईमान 2 परमेश्वरों पर नहीं है, 3 पर नहीं, 4 पर, 5 पर नहीं, सिर्फ एक परमेश्वर पर है। तो आपको सारी दुनिया में पता चलेगा ऐसी कौन सी कलीसिया है जो बिल्कुल कुंवारी है और जिनका ईमान है कि सच्चा और जीवता एक परमेश्वर है। जो पुराने नियम में यहोवा पिता था, नए नियम में वो पुत्र बन के आया, वचन देदारी हुआ और आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में कार्य कर रहा है। जो भी कलीसिया ये ईमान रखती है वो इस प्रकाशित वाक्य 12 वाली वो स्त्री है। ये स्त्री एक कलीसिया है और आप समझ ही गए होंगे ये किसकी बात हो रही है। संस्थाओं की बात नहीं हो रही। दुनिया भर के जितने भी संस्था वाले चर्च हैं वो सब ट्रिनिटी को मानते हैं, वो त्रिएकता को मानते हैं। उनका ईमान है कि पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है। तो आप समझी गए कि सारे दुनिया के संस्था के चर्च ये ट्रिनिटी वाला ईमान रखते हैं, वो प्रकाशित वाक्य 12 वाले चर्च वाला नहीं है। तो कौन सा मैसेज है, कौन सा चर्च है दुनिया में जो इस प्रकाशित वाक्य 12 वाली बिल्कुल कुंवारी औरत है? वो हम लोग हैं अजीज़ भाई बहनों। एक हम है जो ईमान रखते हैं कि सच्चा और जीवता एक परमेश्वर। और हमारी एंगेजमेंट कितनों के साथ हुई है? 2 के साथ, 3 के साथ? नहीं, हमारी एंगेजमेंट एक के साथ हुई है। पौलुस के द्वारा हमें जो सत्समाचार मिला है वो ये है कि हमारी जो कुड़माई हुई है, एंगेजमेंट हुई है, वो सिर्फ एक दूल्हे से हुई है, यीशु मसीह से। और हम मत्ती 25 वाली कुंवारियाँ समझदार हैं जो अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही हैं। तो प्रकाशित वाक्य 12 में
जो अंत समय के पैगाम के लोग हैं उन सब का ईमान है कि सच्चा और जीवता एक परमेश्वर। तो ये औरत जो है ये अंत समय के पैगाम के मैसेज की दुल्हन है, जिसका जो कुंवारी है, जिसका ईमान एक परमेश्वर पर है। और यही वो कलीसिया है जो पुराने नियम पर ईमान रखती है और नए नियम पर ईमान रखती है। क्योंकि बहुत सारे चर्चेस हैं जो कहते हैं हमें अब पुराने नियम की ज़रूरत नहीं है, तो आप देखेंगे वो भी इसमें फिट नहीं हो रहे। मैं उम्मीद करता हूँ पवित्र आत्मा आप सबकी समझ खोल रहा है और आप इस बड़े गहरे विषय को समझ रहे हैं। और याद रखें, मैं किसी को भी बाइबल नहीं समझा सकता, मेरे में इतनी औकात नहीं है और मेरा इतना लेवल नहीं है मैं आप किसी को बाइबल सिखा दूं। बाइबल सिखाना, बाइबल समझाना, ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का कार्य है। हमें प्रभु ने इस्तेमाल किया है कि उसका वचन का बीज खिलार दे। और जिस किसी को प्रभु पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए चेलों की समझ खोल दी थी। यूहन्ना के आखिरी अध्याय में बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो पवित्र आत्मा ये समझ खोलता, और मैं ईमान रखता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारी सबकी समझ खोले। दुनिया का कोई पास्टर किसी को बाइबल नहीं समझाता, प्रभु का पवित्र आत्मा समझाता है। तो आज आइए पवित्र आत्मा के वसीले से हम समझें कि ये औरत जो है ये दुनिया का एंड टाइम मैसेज है, जो कुंवारा है और शुद्ध है, जिनका एक ही परमेश्वर है, जिनका ईमान ट्रिनिटी पर नहीं है, एक परमेश्वर पर है। और दुनिया में एक यही चर्च है जो पुराने नियम पर भी ईमान रखता है और नए नियम पर भी ईमान रखता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नया नियम है, और जो औरत के सर पर आप देखते हैं सूर्य है और चांद जो है उसके पाँव में है। जो मेरे प्यारे भाई बहन थोड़ी नॉलेज ज्ञान रखते हैं आसमान का, तारों का, उन्हें पता होगा कि चांद का अपना प्रकाश नहीं है। शायद आप में से बहुतों को पता होगा कि जो चांद है उसका अपना प्रकाश नहीं है। फिर चांद ऐसे जगमगाता कैसे है जब उसका प्रकाश अपना नहीं है। तो आप जो लोग स्कूल में पढ़े हैं, आपको बहुतों को पता होगा कि चांद को रोशनी सूरज से मिलती है। अगर नहीं कि कई भाई बहनों को पता, तो आप गूगल निकाल के पढ़ सकते हैं। चांद सूरज से रोशनी लेता है, इसलिए वो जगमगाता है। तो असली रोशनी का भंडार जो है वो सूर्य है, वो सूर्य है। तो रोशनी जो मिलती है सूरज से मिलती है, सूरज रोशनी का सोर्स है। और चांद पर वो जो रोशनी पड़ती है, तो चांद का अपना प्रकाशन नहीं है, सारा प्रकाशन जो है वो सूरज है। तो ये जो कलीसिया चर्च है, मैसेज बिलीवर, इनके पास पुराना नियम भी है और नया नियम भी है। लेकिन इनमें से कौन सा सूरज है, कौन सा चांद है, पुराना नियम है क्या नया नियम है, पुराना नियम सूर्य है क्या नया नियम सूर्य है? देखिए, पुराना नियम सारी शरा है। आप और मैं शरा के द्वारा नहीं बचे हुए, और इसीलिए कलाम कहता है शरा मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह, दया, कृपा और सच्चाई जो आई है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई है। पुराने नियम का यहोवा वो सारा का सारा शरीर में आ गया प्रभु यीशु मसीह बन के। तो पुराना नियम हमारे लिए उसने क्या काम किया? क्या शरा व्यर्थ थी? बिल्कुल नहीं व्यर्थ थी। शरा के द्वारा ही हम कहाँ तक पहुँचे? शिक्षक तक। आप सब ने ये प्रभु का वचन सीखा ही हुआ है, भाई मैनुअल ने इसके ऊपर बारीकी से बताया। क्या शरा व्यर्थ थी? नहीं। शरा के द्वारा शरा हमें कहाँ तक लेके आई? शिक्षक तक। और जब हम शिक्षक तक पहुँच गए, फिर हम आगे को शरा की जरूरत नहीं रही। तो
हमें पुराने नियम ने क्या किया? पुराने नियम ने हमें नए नियम तक ले आया। वो परमेश्वर जो देहधारी हुआ उसके तक ले आया, मुक्ति तक ले आया, उद्धार तक ले आया। वो परमेश्वर यहोवा अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, यहोवा यिर्रे, यहोशुआ एलोही, उसने नए नियम में आके अपना नाम प्रकट कर दिया कि उसका असली नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो आप देखिए कि सारी बाइबल का जो प्रकाशन पड़ा है वो कहाँ पड़ा है? नए नियम में। सारे नबियों का भविष्यवाणियाँ, भेद सारे के सारे कहाँ पड़े हैं? नए नियम में आके प्रकाश खुल गया। जो पर्दा लगा था पुराने नियम में अति पवित्र के और पापियों के बीच में, नए नियम में फट गया। तो पुराने नियम ने हमें क्या दिया है? चांद का रूप दिया है। उसने हमें रोशनी दी, क्योंकि ये औरत खड़ी किस पर है? चांद पर खड़ी है। जब आप इस औरत की कंडीशन देखे, दोबारा पढ़े, इसके चांद इसके पाँव में था। पाँव में है चांद, सर पे नहीं है। तो आप लोगों की जो फाउंडेशन है, नींव है, वो किस पर पड़ी है? पुराने नियम पर। हमारे पास 10 हुक्म है। तो चांद इस औरत के पाँव में, सूर्य सर पर। तो ये चर्च दोनों तरफ किस चीज़ से घिरा हुआ है? नए नियम से और पुराने नियम के बीच में ये घिरा हुआ है। यानी इसकी सुरक्षा कैसी है? इसकी सुरक्षा इस चर्च की, ये चर्च पुराने और नए नियम के बीच में पाया जाता है। अब इसीलिए इस कलीसिया के पास मसा जो है वो उकाब का है। चौथा और आखिरी मसा कौन सा है हमारा? उकाब का। अब उकाब का मसा क्यों दिया प्रभु ने आखिरी कलीसिया को? क्योंकि अब रैप्चर का समय है और उकाब के 2 पंख होते हैं। उकाब कभी एक पंख नहीं होता। अगर उकाब को एक पंख दे देंगे तो वो उड़ नहीं पाएगा। तो उकाब को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए। हमें रैप्चर में जाने के लिए कितने पंख चाहिए? 2। हमें ये शरीर छोड़ के बादलों पर प्रभु से मिलना है, उड़ना है। हम उकाब हैं और हमें कितने पंख पूरे चाहिए? 2। हमें दोनों ही नियम चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पुराने नियम की ज़रूरत नहीं। हम ये नहीं कह सकते यहोवा विटनेस की तरह कि हमें यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं, हम तो यहोवा को मानने वाले लोग हैं। तो एक पंख से आप उड़ नहीं पाएंगे भाई। तो एक अंत समय का पैगाम का ही ऐसा चर्च है जिनके पास दोनों ही तलीमें हैं, पुराना नियम भी और नया नियम भी। इसलिए उकाब के दोनों पंख है। लेकिन आप देखें, एक चीज और भी है उनके पास। 12 तारों का मुकुट भी है उस स्त्री के पास। अब आप इतना तो समझ गए कि ये औरत कौन है? ये अंत समय के पैगाम के ईमानदार हैं, विश्वासी, जिनके पाप माफ हुए और पापों से तौबा की, शुद्ध किए गए हैं और उन्हें सूर्य की तरह उज्जवल किया गया। उन्हें सफ़ेद वस्त्र दिए गए हैं। वो अब पापों से शुद्ध हो गए हैं और सूर्य जो उन्हें मिला, रिडीमर वर्क, उनके छुटकारा पापों से, ये सब धोए गए पापों से शुद्ध है। और इनके पास देखिए पुराना नियम, नया नियम और 12 तारों का मुकुट भी है। अब फिर देखें, ऐसा दुनिया में कौन सा चर्च है जो कुआरा है, जो 2 परमेश्वरों को, 2 पतियों को नहीं मानता, जो 3 पतियों को नहीं मानता, जिनका एक प्रभु है, एक बपतिस्मा है और एक विश्वास है? ऐसा कौन सा चर्च है जिनका एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही विश्वास है? वो अंत समय का पैगाम के लोग हैं। ये वो स्त्री है अंत समय का पैगाम, जो कि खड़ी किस पर है? पुराने नियम पर। आपकी मेरी फाउंडेशन किस पे है भाई बहनों? पुराने नियम पर।
अगर पुराना नियम उड़ा देंगे हमारा हमारा काम नहीं चलेगा अजीज़ों। हमें हमें मूसा की भी ज़रूरत है, अब्राहम की भी ज़रूरत है, 10 हुक्मों की भी ज़रूरत है, एलिया की भी ज़रूरत है। लेकिन हमारे सर पर क्या है? नया नियम, नया नियम। जब हमने पुराना नियम पढ़ा हमें समझ नहीं आया किसी को। जब शुरुआत में आपने पुराना नियम पढ़ा आपको समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि पुराना नियम के पास अपनी रोशनी नहीं थी। लेकिन याद करें जब आपने नया नियम पढ़ा तब नए नियम का प्रकाश किस पर पड़ा? पुराने नियम पर। और आपको सारी बाइबल खुल गई। जब आपने अकेला पुराना नियम पढ़ा आपको समझ ही नहीं आया, किसी को नहीं समझ आया। लेकिन जब नया नियम पढ़ा, सूर्य का प्रकाश जब पुराने नियम चांद पर पड़ा तो आपके लिए सारी बाइबल खुल गई। लेकिन साथ में जब आपने 12 तारों का मुकुट भी लिया, आपने समझा कि नए नियम में कलीसिया की फाउंडेशन चेलों की तालीम के ऊपर रखी है, 12 चेलों की तालीम के ऊपर। पुराने नियम में प्रभु ने वो याकूब के 12 गोत्रों को नहीं छोड़ा, योशुआ ने वो 12 पत्थर नहीं छोड़े, एलिया ने वो 12 पत्थर नहीं छोड़े, याकूब के 12 गोत्र प्रभु ने नहीं छोड़े। नए नियम में आपने 12 चेलों की तालीम नहीं छोड़ी। और आपने जब प्रेरितों के काम 2 को समझा कि प्रभु का पवित्र आत्मा चेलों के साथ है और चेलों से काम ले रहा है और चेलों के ऊपर प्रकाशन खोलता जा रहा है। सबसे पहले क्या खुला? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम खुला। चेलों इन 12 मुकुट 12 चेलों के ऊपर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम खुला कि प्रभु यीशु मसीह है। और आपने उसको ठुकराया नहीं कि ये तो पतरस कह रहा है, हम तो प्रभु की बात मानेंगे। आपके ऊपर ये बात खुली कि प्रभु ने ही कहा था प्रेरितों के काम 1 में कि अभी इंतजार करना पिता के उस वादे की, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होगे। फिर आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको मना कर दिया था, अभी मत जाना। पिता ने जो वादा किया है जोएल 2:25 में कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं पहली बारिश बहुतायत से दूंगा। प्रभु ने कहा कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा, यूहन्ना 14 वाले वादे वाला, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। पेंटिकॉस्टल वाले दिन वो पवित्र आत्मा उतर आया। और भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वो शब्द फिर उस सेवक के नहीं होते, वो शब्द पवित्र आत्मा के होते हैं। अब आप समझ गए संस्थाएं क्यों फेल हो गई रैप्चर से जाने में। यीशु मसीह ने कहा कोई मनुष्य जो भी पाप करेगा उसका पाप माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ किया हुआ पाप कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ही यहोवा है, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह के अंदर था, वो वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है। यूहन्ना 4:24 वाला। तो पवित्र आत्मा जब उन ऊपर उतरा तो वो पतरस था कि पवित्र आत्मा था? क्या वो पतरस था या परमेश्वर था जो उसने कहा कि हननिया और सफीरा तुम दोनों ने मिलकर परमेश्वर से झूठ बोलने की कसम खाई हुई है और दोनों मारे गए? बोल किसको झूठ रहे थे, पतरस को कि प्रभु को? तो लोग कहते हैं हम पतरस का कहना नहीं मानेंगे, तो प्रभु ही यीशु कह रहा है पतरस मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा स्वर्ग की, जो कुछ तू नीचे बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो नीचे खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा। तो कुंजियां किसे दी गई? पतरस को दी गई। प्रभु ने कहा मेरी भेड़े चढ़ा। तो वो पवित्र आत्मा था पेंटिकोस्टल वाले दिन जो उन पर उतरा, वो पवित्र आत्मा था जिसने बोला कि जिसे तुमने सलीब पर चढ़ाया तुम्हारे ही यहोवा ने उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। देखा, यीशु मसीह कोई सिंगल पर्सनैलिटी नहीं था। यीशु मसीह जो था मल्टीपल पर्सनैलिटी था।
यहाँ पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की ड्यूल पर्सनैलिटी बताई कि वो मसीहा भी है और प्रभु भी है। इसलिए कुरिन्थियों 4 में लिखा है, बिना पवित्र आत्मा से कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। बिना पवित्र आत्मा से कोई नहीं कहेगा यीशु प्रभु है। पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना भी में याद देखें कि तुम आत्माओं की परख कैसे कर सकते हो। जब कोई आत्मा मान लेती है परमेश्वर शरीर लेकर आया, वो प्रभु की ओर से है। तो पवित्र आत्मा उतरा है, उसने ही ये प्रकाशन खोला कि जो है यीशु मसीह वो प्रभु भी मसीह भी। और पवित्र आत्मा ने नाम बता दिया जो प्रभु ने दृष्टांत बताया था कि सारे संसार में जाके पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। नामों में नहीं, नाम में, इन द नेम, सिंगुलर। पवित्र आत्मा ने आके पेंटिकोस्टल वाले दिन वो जो भेद था उसका प्रकाशन खोल दिया कि उसका नाम क्या है। तीनों का नाम क्या है। यीशु मसीह कहता मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। जिब्राइल कहता तू पुत्र जनेगी, उसका नाम पुत्र नहीं यीशु रखना। यीशु मसीह कहता मेरा पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा। तो प्रभु पवित्र आत्मा ने वहाँ नाम प्रकट कर दिया कि तुम तौबा करो और प्रभु पिता, प्रभु पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दे दिया जाएगा। और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और 3000 की गिनती पहली बार, पहली कलीसिया, पहले संदेश में 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। वो चेलों से शिक्षा पाने में, रोज लगातार प्रार्थना करने में, संगतियां रखने में ललीन हो गए। उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम चमत्कार होने लग गए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपने भी पुराने नियम को समझा, आमीन किया, नए नियम को समझा, आमीन किया, अपने पुराने नियम का एलिया समझा, नए नियम का भी एलिया समझा आपने, फिर आपने 12 चेलों की तालीम को समझा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। फिर आप चेलों ने जो तालीम दी कि लगातार प्रार्थनाओं में रहें, लगातार संगतियों में रहें, वचन को सीखते रहें, प्रभु भोज में ललीन रहें, प्रार्थनाओं में ललीन रहें। तो आपने जब इन चीज़ों को आमीन करके करना शुरू किया, आपके सर पर क्या आ गया? 12 तारों का मुकुट आ गया। अब सारे संसार में ऐसा चर्च कौन सा है जो शुद्ध है, कुंवारा है, जिनका एक पति के साथ एंगेजमेंट हुई है, एक परमेश्वर है जो पुराना नियम भी मानता है, नया नियम भी मान रहा है और साथ में 12 चेलों की तालीम भी लेके चल रहा है। सारी दुनिया में पता करें, आप देखेंगे कोई चर्च कह रहा पुराना नियम की जरूरत नहीं, कोई कहता नए नियम की जरूरत नहीं, और सारे मिलके कहते हैं चेलों की तालीम की जरूरत ही नहीं। हम पतरस को तो पतरस की क्यों माने, हम तो यीशु की मानेंगे। जबकि पौलुस कहता है जो मैंने सुसमाचार सुना दिया, कोई फरिश्ता भी आके सुनाता है श्रापित हो। कहता दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं। वही कह रहा जितने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत का बपतिस्मा लिया, जिसे प्रभु अगुवाई कर रहा है, उठ चल इस नगर में जा, उस नगर में जा। क्या प्रभु ने, चेले गलत कर रहे थे, प्रभु ने रोका ही नहीं उनको? चेले अपनी मर्जी कर गए, प्रभु ने रोका ही नहीं? क्या बाइबल में चेलों ने अपनी मर्जियां की है? ये लोगों की, जो लोग चुने ही नहीं हुए, जो ये 12 अध्याय वाली स्त्री भी नहीं है, कुंवारियां भी नहीं है, ये वो ऐसी बातें करते हैं, ये वो ऐसी बातें करते हैं भाई और बहनों। लेकिन आप देखें, एक ऐसी औरत है, ऐसी शुद्ध कलीसिया है, शुद्ध, जो कुंवारी है, जो पति का इंतजार कर रही है, जिसके पास पुराना नियम है, नया नियम है, जिसके पास नया नियम सूर्य की तरह प्रकाश दे रहा है, जिसके पास, जिसकी नींव पुराने नियम पर पड़ी है, 10 हुक्मों पर, पुराने नियम पर जो खड़ी है कलीसिया, वो कलीसिया जिसके पास 12 चेलों की तालीम भी है।
लेकिन अब इसमें भी एक समस्या आ गई मेरे प्यारे भाई बहनों। जो मत्ती 25 में 10 कुंवारियां इंतजार कर रही हैं, 5 समझदार है, 5 मूर्ख हैं, वो याद रखें वो संस्थाओं में से नहीं है। 10 प्रभु ने एग्जाम्पल दी है कि 10 कुंवारियां, वो संस्थाएं नहीं हैं, वो संस्थाएं नहीं हैं। संस्थाएं तो कुंवारी है ही नहीं, हमने ये जान लिया। अब संस्थाएं तो मानती नहीं है कि परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो तीन अलग अलग को मानती है। पर मत्ती 25 में तो 10 से के 10 कुंवारियां हैं, और कुंवारियां हमने जाना कौन है। जो पुलिस कहता तुम्हारी मंगनी मैंने एक से ही करवाई है। तो मत्ती 25 वाली 10 से कुंवारियां जो देख रहे हैं वो अंत समय के पैगाम के लोग हैं। ये प्रकाशित 12 ये सारे अंत समय के पैगाम के लोग हैं। पर मत्ती 25 में आपने देखा 5 मूर्ख निकल आई हैं, 5 समझदार हैं। लेकिन सभी नहीं गए रैप्चर में। जिनके मशालें थी, जिनके पास कुपियां थी, तेल थी, जो तैयार थी, दूल्हा आया और उन्हें ले गया। मूर्ख कहती हमें तेल दे दे, वो कहते जाओ ले आओ जहाँ से बिकता है। वो लेने चली गई, दूल्हा पीछे से आया, जो तैयार थी चली गई। मूर्ख कहती हमारे लिए द्वार खोल, प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। यानी सारी औरत नहीं ऊपर जा रही रैप्चर में, सारे अंत समय के पैगाम के लोग रैप्चर में नहीं जा रहे। चाहे उनका एक परमेश्वर है, चाहे पुराने नियम पर ईमान रख रहे हैं, नए नियम पर ईमान रख रहे हैं, 12 चेलों की तालीम भी मान रहे हैं, फिर भी रैप्चर में मिस हो गए। अब गए कौन ऊपर? मत्ती 25 में गई समझदार कुंवारियां। ये वही है जिनके नाम मेमने की किताब में लिखे हुए हैं। अब है कौन ये? अब आके देखें 2 आयत में ये स्त्री गर्भवती हुई है। अब स्त्री तो अंत समय के पैगाम का लोग हैं, चर्च है, कलीसिया है, ये गर्भवती कैसे हुई? अब हम याद करें मरियम कैसे गर्भवती हुई थी। किससे गर्भवती हुई थी? वचन से। अब ये वाली भी औरत गर्भवती हुई है। अब ये वाली किससे हुई है गर्भवती? वचन से। यानी अंत समय के पैगाम के अंदर जो भाई बहन वचन से पैदा हुए, इस औरत के अंदर, इस मैसेज के अंदर, वो भाई बहन जो वचन से पैदा हुए, सिर्फ वचन से, संस्थाओं के बीज से नहीं, बुरे बीज से नहीं, असली बीज से। जो वचन याद करें कि हमारा जन्म अविनाशी बीज से हुआ, नाशी बीज से नहीं हुआ। हम सब किस बीज से पैदा हुए? अविनाशी बीज से, जो वचन कहता है। तो अंत समय के पैगाम के सारे लोग हैं, बहुत सारी दुनिया समय पैगाम की लोग है। एंड टाइम मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन अंत समय के पैगाम के अंदर एक छोटा सा झुंड है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा झुंड है जो कि वचन से पैदा हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं भाई ब्रानम प्रभु यीशु मसीह की आमद की तैयारी दे रहा है हमें। अब उनमें से कुछ थोड़े से लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु का वचन हमें यीशु मसीह की आमद की तैयारी दे रहा है। भाई ब्रानम 7वीं कलीसिया का दूत था, एलिया का मसा था। प्रभु ने उसे वचन दिया कि ये मेरा वचन जो है वो मेरी दुल्हन को दूसरी आमद के लिए तैयार करेगा। मेरा वचन। अब अंत समय के पैगाम के लोग हैं, वो कहते नहीं भाई ब्रानम तैयार करेगा। और आप और मैं कौन से ईमान वाले हैं, विश्वास वाले? हम कहते हैं भाई ब्रानम को जो प्रभु ने वचन दिया था, आद में जो वचन था, जो देहधारी हुआ, वही वचन हमें प्रभु की आमद की तैयारी देगा।
और आप और मैं किससे पैदा हुए हैं? दोबारा जन्म लिया हमने। जब तक मनुष्य दोबारा जन्म ना ले स्वर्ग के राज्य को प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य आत्मा और जल से जन्म ना ले वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा भी प्रभु है, जल परमेश्वर का वचन, जो तुम सब के सब परमेश्वर के वचन के जल से शुद्ध हुए। वचन ने हमें धोया, वचन ने। मूसा ने नहीं धोया, पलूस ने नहीं धोया, भाई ब्रानम ने नहीं धोया, वचन ने धोया, क्योंकि वचन सत्य है। प्रभु कहता इन चेलों को, प्रभु शुद्ध कर, पिता शुद्ध कर, वचन के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। तो आप और मैं किससे धुले, किससे शुद्ध हुए? वचन से। वचन ही प्रभु है, प्रभु पवित्र आत्मा है। तो हम सब किससे पैदा हुए दोबारा? वचन से। अब ये औरत जो है गर्भवती हुई है और इसके पेट में बच्चा आया, ये बच्चा आप और मैं है। अंत समय के पैगाम के अंदर हम वचन से पैदा हुए। हमारे को चर्च छुटकारा नहीं देगा, चर्च छुटकारा नहीं देगा हमें प्रभु का वचन छुटकारा देगा। अंत समय के पैगाम संस्था नहीं, मिशन नहीं, भाई ब्रानम नहीं, हमें प्रभु का वचन छुटकारा देगा। अब जो ये ईमान रखते हैं मेरे भाई बहन, अब देखिए आप किससे पैदा हुए? प्रभु के वचन से। यीशु भी प्रभु के वचन से ही पैदा हुआ। अब इस अंत समय के पैगाम के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, आप और मैं। क्योंकि जब तक तुम अपना स्वभाव बच्चों जैसा नहीं करोगे, तुम पिता के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जब तक तुम अपना स्वभाव बच्चों जैसा नहीं करोगे। तो उस प्रभु ने कहा, ये बातें पिता तूने समझदारों से छुपाकर बच्चों पर खोल दी। हालेलुया। उसके लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ा, दोबारा आत्मिक तौर पर वचन से जन्म लेना पड़ा। और हमारा दोबारा जन्म सबका हुआ वचन से। अब देखिए ये वाला बच्चा हम हैं। औरत एंड टाइम मैसेज है, लेकिन उसके अंदर भी भाई एंड समय के अंदर भी एक और कलीसिया है जो कि वचन से पैदा हुई है। अब आप यहाँ तक समझ गए हैं? आमीन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, आप बाद में सवाल जवाब कर सकते हैं बाद में वो। अब देखिए प्रसव की पीड़ा उसे लगी क्योंकि बच्चा जनने की पीड़ा में थी। अब जैसे जैसे ये बच्चे की डिलीवरी का समय आ रहा है, स्त्री की पीड़ा बढ़ रही है। अब स्त्री क्या है? अंत समय का पैगाम का मैसेज, चर्च। यानी चर्चेस की प्रॉब्लम जैसे जैसे बढ़ रही है, चर्च अंत समय पैगाम की दिक्कतें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, उसका मतलब ये है कि जो बहन भाई वचन से पैदा हुए हैं उनकी अब प्रसव का समय नज़दीक आ गया हुआ है। अब डिलीवरी होने का समय नज़दीक आ गया है। बच्चा हम हैं, बच्चा हम हैं, हमारी क्या होनी है अब? डिलीवरी। लेकिन दर्द किससे स्टार्ट हो गई है? मैसेज में। चारों ओर अंत समय पैगाम को घेरा जा रहा है। सारी संस्थाएं मिलकर किसके खिलाफ इकट्ठी हो गई है? अंत समय के पैगाम के। दुनिया भर में सिर्फ अंत समय का पैगाम ही है जो किसी के साथ सहमत नहीं है। सारी संस्थाएं इकट्ठी हो गई है। सब ने पता नहीं कौन सी संस्था बना ली हुई है, सर्वधर्म सम्मेलन, पता नहीं क्या, WCC, वर्ल्ड चर्च काउंसिल के अधीन सारी संस्थाएं चली गई। प्रभु ने कहा जैसी माँ वैसी बेटियाँ, जैसी माँ वैसी बेटियाँ। तो सारी बेटियाँ अपनी मदर चर्च के अधीन वापस चली गई जहाँ से निकली थी,
वापस उसी के बीच जा रही है। सब ने WCC की मेंबरशिप ले ली, लेकिन दुनिया में सिर्फ एंड टाइम मैसेज है जिन्होंने WCC की मेंबरशिप नहीं ली। वो सिर्फ अंत समय का पैगाम है। जो सहमत नहीं है उनकी शिक्षाओं से, तो सारी संस्थाएं मिलकर किसके खिलाफ हो गई हैं? अंत समय के पैगाम के। क्योंकि यही चर्च है जो सिर्फ मान रहा है कि सच्चा और जीवता एक परमेश्वर है, वो तीन नहीं है, वो एक है। तो पीड़ाएं, मुश्किलें, मुसीबतें किसकी स्टार्ट हो गई हैं? अंत समय पैगाम की। उधर से क्या हो रहा है? जो बच्चे का डिलीवरी का संसारिक रूप में 9 मंथ होते हैं, इधर भी कोई समय है कि बच्चा जो है वो बढ़ रहा है। यीशु मसीह किस में बढ़ रहा था? यीशु मसीह आत्मा में, परमेश्वर पिता में और मनुष्यों के बीच में बढ़ रहा था। शारीरिक और आत्मिक दोनों बढ़ रहा था यीशु मसीह। सैमुअल शारीरिक और आत्मिक दोनों बढ़ रहा था। अब ये बच्चा भी जो वचन से पैदा हुआ है, वचन से, ये बच्चा भी परमेश्वर में, आत्मा में और शरीर में बढ़ रहा है। अब अजगर शैतान यहाँ पर उत्पत्ति में सर्प था, उत्पत्ति में सर्प था, लेकिन प्रकाशित वाक्य अंत में आते आते वो अजगर बन गया। क्योंकि शैतान जो शुरू में सर्प को उसने यूज़ किया, शैतान आखिरी युग में, आखिरी समय में उसके साथ सारी दुनिया, सारी पॉलिटिकल पार्टी उसके पास है, सेलिब्रिटी सारी उसके पास है, दुनिया की सारे राजनीतिक उसके पास, पैसा उसके पास, पावर उसके पास। तो उत्पत्ति का जो सर्प था, सरपंट था, प्रकाशित वाक्य में इतना पावरफुल हो गया कि वो अजगर बन गया। अब छोटा सा सरपंट अब अजगर बन गया। अब शैतान को औरत से नहीं कोई दिक्कत। आप यहाँ पे ये नोट करें, ये नहीं कि औरत पर हमला करे, खाले, अटैक करे। औरत के खिलाफ है। औरत की पीड़ा बढ़ रही है, दुख बढ़ रहे हैं, अंत समय नज़दीक है। उसको प्रॉब्लम है कि उस औरत के अंदर जो बच्चा है, क्योंकि अजगर जानता है कि ये औरत जो है ये नहीं स्वर्ग जा रही। इसे ध्यान से सुने। शैतान जानता है औरत नहीं स्वर्ग जा रही। सारा एंड टाइम मैसेज स्वर्ग नहीं जा रहा। सारे इजरायली इजरायली नहीं, सारे यहूदी यहूदी नहीं, सारे मसीह मसीह नहीं। तो शैतान को उनसे, औरत से कोई दिक्कत नहीं। एंड टाइम मैसेज में भी बहुत संस्थाएं हैं। तो शैतान को किससे नफरत है? बच्चे से। क्योंकि बच्चा किससे पैदा हुआ है? वचन से। तो शैतान को पता है कि जो रैप्चर में जा रहे हैं उनको रोकना है। अब आप समझ लें कि आपकी और मेरी मुश्किलें कितनी हैं। जो भी मेरा भाई बहन वचन से पैदा हुआ है, शैतान भूखे भेड़िए की तरह इस ताक में है किसको फाड़ खाए। वो कहता है जैसे ही बच्चा बाहर आएगा मैं इसे खा लूंगा। रैप्चर रोकना है। अजगर कहता है मैंने बच्चे को स्वर्ग जाने से रोकना है। वो आपका रैप्चर रोकने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा। अब ये आप पर है कि ये प्रकाशन का आप करते क्या हैं जो प्रभु ने आपके ऊपर खोल दिया। अब देखिए, शैतान शुरू से ही हारा हुआ था। हमेशा ही कामयाब, सफल परमेश्वर ही हुआ। परमेश्वर के कलाम में फेल वर्ड है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए आप 3 आयत। एक और स्वर्ग चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, एक लाल अजगर, उसके 7 सिर 10 सिंग है। और हम ये इधर नहीं जाएंगे, ये भी अलग विषय है। यूरोप से उठेगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप 2 हिस्से हैं। एक ईस्टर्न यूरोप से 10 देशों को लेकर उठेगा, वेटिकन पोप। तो शैतान उसमें आएगा पूरा, वो अलग जाएंगे हम फिर कभी।
तो कहता है, मैं उस स्त्री के सामने जो बच्चा जनने को खड़ी थी, जब वो बच्चा जने तो मैं उस बच्चे को खा जाऊं। शैतान कहता है जैसे ही ये बच्चा रैप्चर की तैयारी करेगा, रैप्चर के लिए जाने को निकलेगा, मैं इसे खा जाऊंगा, बच्चे को। और वो बच्चा कौन है? वो बच्चा कौन है? 5 आयत। वो बेटा जनी जो लोहे का राज दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। अब कल या परसों आपने संदेश सुना था, परसों शायद, कि ये पृथ्वी चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र आके मुझ पर राज करें। आप सबने सुना था जो रेगुलर आ रहे हैं कि ये पृथ्वी चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र आके मुझ पर राज करें। तो इस पृथ्वी पर राज किसने करना है? इस बच्चे ने। यानी ये पृथ्वी दोबारा इस बच्चे के पास आनी है, तो शैतान इसे खाना चाहता है। जो बच्चा राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने वाला है। परमेश्वर ने ये सारी पृथ्वी किसे देनी है? अपने बच्चों को देनी है। लेकिन शैतान पूरा जोर लगा रहा है रैप्चर रोकने का। शैतान ये मत सोचें कि चुपचाप बैठा हुआ है शैतान। और शैतान ज़्यादा चौकस है, शैतान ज़्यादा डिसिप्लिन में है, शैतान ज़्यादा पूरी तरह वो लेजी नहीं है। शैतान कहता कब मैं बच्चे को खाऊं। सारे एंटी मैसेज से नहीं उसे प्रॉब्लम, एंटी मैसेज में उन भाई बहनों से प्रॉब्लम है जो वचन से पैदा हुए हैं। लेकिन जो भाई बच्चा वचन से पैदा हुआ है, वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही वो भाई बहन है जो प्रभु ने जगत की नींव रखने से पहले चुने हैं। ये पहले से चुने हुए हैं प्रभु ने। अब कामयाब कौन हुआ? शैतान कामयाब हो गया। आगे पढ़ें आप। देखिए वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। एकाएक अजगर को इतना समय मिला ही नहीं शैतान को रैप्चर रोकने का। क्यों? रैप्चर को साल नहीं लगा, रैप्चर को 1 महीना नहीं लगा, रैप्चर को 1 हफ्ता नहीं लगा, 1 दिन नहीं लगा, 1 घंटा नहीं लगा। कितना लगा? पहला कुरिन्थियों 15:50 वाला याद आया कि हम सब के सब सोएंगे नहीं, बदल जाएंगे, पलक झपकते ही आखिरी तुरी फूकी जाएगी। पलक झपकते कितना समय? पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। तो शैतान को नहीं इतना समय मिला कि बच्चा जैसे ही बाहर आया मैं उसे खा लूं। बच्चा जैसे ही बाहर आया उसी वक्त वो ऊपर पहुंचा दिया गया प्रभु के पास। यानी रैप्चर शैतान रोक नहीं पाया, रैप्चर शैतान नहीं रोक पाया। बच्चा जो वचन से पैदा हुए, मेरे प्यारे भाई बहन, वचन से वो स्वर्ग में गए हैं। आमीन है, आमीन है। आप उस औरत स्त्री में वाले ना बने, उस स्त्री के अंदर जो बच्चा है आप वो बने। यीशु मसीह वचन से पैदा हुआ, वचन उसके अंदर गया, बीज, तो वो उसने शरीर लिया। इस अंत समय के पैगाम के अंदर वचन गया, जिनके अंदर वचन गया मेरे भाई बहनों, आपके अंदर क्या गया? प्रभु का वचन गया है। और आप प्रभु के उस वचन से पैदा हुए, दोबारा जन्म लिया है और आप ही स्वर्ग जाने वाले हैं। शैतान आपके पीछे है, उसे पता है कि सारा एंटी मैसेज स्वर्ग नहीं जा रहा, ये बच्चा जा रहा है और वो बच्चे को रोकना चाह रहा है। वो हमारे पीछे है। वो उसके हथियार आप अनजान नहीं हैं। उसके हथियारों से लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा, सेपरेशन, वो ये हथियारों को इस्तेमाल करता है। वो आपको लड़वाएगा, आपस में लड़वाएगा, गुस्सा दिलाएगा, आपस में बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा, आपको अलग करेगा। उसने आदम हवा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिलाई। हवा जैसे ही आदम से दूर हुई, भरमाई गई,
आप जैसे ही दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह से दूर होंगे, भरमाए जाएंगे। लेकिन पहला आदम मिट्टी का था, दूसरी हवा उससे बनी थी, दोनों भरमाए गए। दूसरा आदम मिट्टी से नहीं बना, दूसरा आदम वचन से बना। हालेलुया। दूसरा आदम वचन से पैदा हुआ, और इसीलिए दूसरे आदम की पत्नी उसकी पसली से निकाली गई। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जो वचन से पैदा हुआ, जब उसने सलीब पर अपना लहू बहाया, आप उसमें से उस वक्त पैदा हो गए। इसीलिए पहला आदम भरमाया गया, दूसरा आदम नहीं भरमाया गया, क्योंकि वो खुद वचन था। और उसकी पत्नी भी नहीं भरमाई गई शैतान से, क्योंकि वो उस यीशु से निकली है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष बरकत दे आपको इस अध्याय के प्रकाशन को समझने की, और हम इसी तरह प्रभु के वचन से पैदा हों, ताकि हम सिर्फ ये ना सोचें कि एंड टाइम मैसेज हमें रैप्चर में ले जाएगा, हमें भाई ब्रानम को मानने से हम रैप्चर में चले जाएंगे, एक प्रभु को मानने से नहीं। आप देखें, आपके सामने औरत रह गई, औरत रह गई जिसका ईमान एक खुदा पर अंत समय की भाई ब्रानम को मानने वाले, एक खुदा को मानने वाले, बपतिस्मा मानने वाले फिर भी रह गए। लेकिन कौन वो स्वर्ग गया? जो इस अंत समय के पैगाम के अंदर वचन से पैदा हुए। मेरे भाई बहन, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। ये है प्रकाशित वाक्य 12, ये है 12 प्रकाशित वाक्य। जो वचन आदि में था, परमेश्वर के साथ परमेश्वर था, वो वचन देहधारी हुआ। यहाँ पर भी वचन देहधारी हुआ है। आपके मेरे अंदर प्रभु का वचन देहधारी हुआ। हम प्रभु का मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। प्रभु आप हम सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। आइए प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, और भाई जोशुआ के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। वो आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और जो लास्ट प्रार्थना है हम भाई के भी कन्वर के साथ ही करेंगे, क्योंकि मेरे पीछे डेक चल रहा है कि शादी है, डिस्टर्बिंग ना हो। हम भाई किशन के साथ ही आखिरी दुआ करेंगे। भाई किशन प्रेजेंट है? आमीन, आमीन जी। प्रभु आशीष बरकत दे आपको भी, भाई जसविंदर जी को भी प्रभु बहुत आशीष बरकत दे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जितना हमने मांगा उससे ज्यादा हमें प्रभु ने प्रकाशन से भरा है और वचन से भरा है, और हमें समझ दिए, तो उसको हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु की धन्यवाद करते हैं सब मिलके, और प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे ही हम पर राज खोलते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु आपके इन वेद रहस्य और प्रकाशन के लिए। जी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इसलिए कि प्रभु हम चुने हुए हैं। धन्यवाद करते हैं इसलिए कि प्रभु हम बुलाए हुए हैं। जी धन्यवाद करते हैं प्रभु इसलिए कि आप हम पर वो प्रभु अपना भेद रहस्य और हमें बुद्धिमती कुंवारियां बना रहे हैं। और प्रभु धन्यवाद इसीलिए कि प्रभु हम प्रभु उन आपके साथ में उठाए जाने योग्य के हैं। इसीलिए धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे लिए स्वर्ग में वो स्थान तैयार किया है प्रभु। जी प्रभु, जहां हम आपके साथ में जी प्रभु राज करने वाले हैं, और फिर आपके साथ में यहीं आकर के फिर स्वर्ग इस धरती पर लोहे के राजदंड से हम हो प्रभु न्याय करने वाले हैं। जी प्रभु, राज करने। जी प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु, महान वचन जो कि आज की संसार जी प्रभु नहीं समझ पा रहा है। जी प्रभु, अंधकार में है प्रभु, उनको वो प्रभु क्योंकि अंधकार में इसीलिए है, वो आपको नहीं मानते हैं, आपने आपको आपके हाथ में सरेंडर नहीं करते, नहीं सौंपते प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें इस योग्य समझा और हमें वो नम्र हृदय दिया कि प्रभु हम आप में समर्पित हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हमने
पुराने नियम में पढ़ा है, आपने फिरौन राजा को हृदय कठोर कर दिया क्योंकि वो श्रापित होना था। जी प्रभु, पर आपने हमें हृदय नम्र कर दिया कि प्रभु हम आपकी ओर फिर सके, नम्र होकर के हम प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित होकर के चल सके। प्रभु जी प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये सब आपके अनुग्रह के कारण हुआ है। प्रभु ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये प्रकाशित वाक्य जैसा कि आपके दास ने आपके वचन के प्रचार में कहा, ये दुष्ट शैतान का अंत है। जी प्रभु, उस भेद को, रहस्य को आपने हम पर प्रकट किया। जी प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। जी प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु, आपने जिस दास को आपने इस्तेमाल किया प्रभु, हमारे प्यारे भाई जसविंदर को, हम प्रभु वो आपका चुना हुआ बर्तन है प्रभु, वो उस प्यारे भाई को और ज्यादा भेद रहस्य प्रकाशन से भर देना कि प्रभु हम और ज्यादा प्रभु हम उन्नति पा सके। जी प्रभु और वचन से भर सके, हम शुद्ध पवित्र रह सके। प्रभु अनुग्रह कृपा करना। हाँ प्रभु, हमारी गलती गुनाह को माफ करना प्रभु, और हमें आप में वचन में, आप में मतलब वचन में बने रह सके। हाँ प्रभु, आपका वचन हम में और हम आप में पाए जाने वाले हो सके, सिखाना प्रभु। हर एक चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जो भाई बहन यहाँ एकत्र हैं उन सबको आशीष देना, जो सुन नहीं पाए आगे सुनेंगे उनको भी आशीष देना प्रभु, और जो नहीं जुड़ पाए प्रभु उनका कारण आप जानते हैं प्रभु। वो प्रभु उनको भी सहायता मदद करना कि जो हर एक भाई बहन इस कार्यक्रम में जुड़ करके आपके वचन सुन करके प्रभु, क्योंकि आपका ये वचन कहता है सुनना आवश्यक है, विश्वास के लिए सुनना आवश्यक है। जी प्रभु, सुनेंगे तभी तो विश्वास में स्थिर होंगे, और सुनना मसीह का वचन है, जैसा कि आपका दास ने प्रचार में कई बार कहा। जी प्रभु, आपका वचन भी यही बताता है। जी प्रभु, मसीह का वचन सुनने के लिए वो सुनने वाले कान और हृदय हर एक चीज आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक घराना को जी प्रभु जो यहाँ है, हर एक भाई बहन के, हर एक घराने की महिमा वो प्रभु आप लेने वाले हैं प्रभु। जी प्रभु, हर एक की जो घटी कमी है उनको आपकी रिचेस्ट भरीपुरी वाला भंडार से प्रभु आशीषित कर देना। जो घटी कमी में, जो दुख कष्ट बीमारी में है प्रभु आप जानते हैं प्रभु, आपके शिफा वाला हाथ जी प्रभु, मजबूत हाथ, जो पसरे हुए छोटे नहीं है प्रभु, उनसे आप शिफा चंगाई देना प्रभु। जो जन दुनियावी जरूरत है उनको आपके भरीपुरी वाला आशीष से भरीपुरी कर देना, और जिनको आत्मिक आशीष की आवश्यकता है प्रभु, वचन की, पवित्र आत्मा की, गवाही की, सहारा की, जी प्रभु आपका हाथ से प्रभु उनको सहारा देना, आशीष देना प्रभु, भर देना प्रभु हर एक चीज से, आपके प्रेम से, और हमें ऐसे ही आपके प्रेम में बना के रखना प्रभु, कि हम एक दूसरे से ऐसे ही दुआ विनती प्रार्थना वाला हृदय देना कि हम निरंतर प्रार्थना में जागा रह सके, जैसा कि आपका दास ने वचन में भी कहा, हम ऐसे संति करते हुए और दुआ विनती प्रार्थना में लगातार लौलीन रहते हुए, जैसा कि वो हनोक अलोप हुआ था प्रभु, हम भी आपके साथ साथ चल करके अलोप होने वाले हो सके, स्वर्ग में उठाए ले जाने योग्य हो सके प्रभु। सहायता हर एक चीज आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। अब रात्रि विश्राम के समय में जी प्रभु हमें विश्राम करने में सहायता मदद करना प्रभु। अगर आपके आमद रात्रि में होता है तो प्रभु हमें वो तैयारी वाला वचन का भरीपुरी वाला वो आत्मा देना कि हम आपके साथ में उठाए ले जाने योग्य हो सके, और आपके छत्र छाया में सो करके प्रभु सुबह उठ करके फिर आपको महिमा करने ना भूले। कल का दिन हमारे लिए है तो फिर हम आपको ही महिमा कर सके। शायद हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए, हमारी आगामी कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य और माइटी नाम, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन भाई, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्यारे भाई, इस फिर से सुंदर प्रार्थना के लिए, और प्रभु आप